पिछले कई वर्षों से स्वामी अवधूत जी महाराज के सानिध्य में बुंदेलखंड के बांदा जिले के बबेरू ब्लॉक में स्थित धार्मिक स्थल सिमौनी धाम पे मौनी बाबा के समाधि स्थान पर एक वार्षिक एवं भव्य मेले का आयोजन किया जाता चला आ रहा है। इस मेले के अवसर पर एक भव्य भंडारे का आयोजन भी किया जाता है, जहां लाखों की तादाद में लोग प्रतिभाग करते हैं। यह लोग अपने ही जनपद से नहीं बल्कि विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न राज्यों से और विभिन्न राष्ट्र से प्रतिभाग करते हैं। यह मेला इस जनपद के लिए एक गौरवपूर्ण शक्तिशाली मेला बन चुका है। भारत सरकार द्वारा इस स्थान को पर्यटन स्थल भी घोषित किया जा चुका है। आम जनमानस में वैज्ञानिक जागरूकता के लिए जिला विज्ञान क्लब द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। इस मेले के अवसर पर विभिन्न जाति समुदायों से लोग लाखों की तादाद में प्रतिभाग करते हैं। यह मेला मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानार्जन का इस पिछड़े क्षेत्र के लिए वरदान बन चुका है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश की जिला स्तरीय इकाई जिला विज्ञान क्लब बांदा द्वारा एक भव्य एवं वृहद साइंस विजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार प्रदर्शनी का आयोजन वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने के उद्देश्य से इस मेले के अवसर पर किया जाता है। आगामी 15 से 17 दिसंबर के बीच बबेरू तहसील के सिमौनी धाम में बहुत बड़ा मौनी बाबा का मेला लगता है और इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए हमारे साइंस क्लब ने कुछ कार्यक्रम तैयार किए हैं। चूँकि वहाँ लाखों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्र से श्रद्धालु आते हैं, ऐसी जमावट का फ़ायदा उठाने के लिए हम लोगों ने उनके बीच में जो कुरीतियाँ और अंधविश्वास पहले होते हैं उनको दूर करने के लिए कुछ कार्यक्रम तैयार किए हैं और हमें उम्मीद है कि इस बार जो साइंस क्लब वहाँ कार्यक्रम करेगा उससे लोगों को अपने अंधविश्वासों को दूर करने में मदद मिलेगी और बहुत सी चीज़ों की वैज्ञानिक समझ विकसित होगी जो हमारी जनता की भलाई के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं साइंस क्लब के लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आगे कार्यक्रम में तो जनता की भागीदारी के साथ में उसको सफल बनाएं और इन सबको बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। संचार प्रदर्शनी का शुभारंभ करने के लिए जनपद के पुलिस विभाग के आला अधिकारी श्री पंत मिश्र एवं मुख्य विकास अधिकारी श्री R.K. सिंह जी वहां पर उपस्थित रहे। उन्होंने विभिन्न वैज्ञानिक स्टॉलों में मॉडल रोबोटिक्स का अवलोकन किया और जानने का प्रयास किया कि रोबोट टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। साथ ही पूर्व में जिला विज्ञान क्लब बांदा द्वारा प्रशिक्षित किए गए दृष्टिबाधित बच्चों द्वारा तैयार की गई कंपोस्टिंग का भी उन्होंने अवलोकन किया और जानने की कोशिश की कि यह कंपोस्ट कहां-कहां प्रयोग की जा रही है। इसके अतिरिक्त विज्ञान शिक्षा को रुचिकर बनाने के लिए विज्ञान करके सीखो वैज्ञानिक स्टॉल पर जाकर विज्ञान के विभिन्न दैनिक जीवन में लगने वाले प्रयोगों को जाना, समझा और पहचाना। आकाश की रोचकता एवं उसके कौतूहल को देखने के लिए सभी ने टेलीस्कोप के माध्यम से आकाश दर्शन किए और ग्रह, तारों, नक्षत्रों की स्थिति जानने की प्रयास किया। सभी अतिथिगणों का जिला विज्ञान क्लब द्वारा सम्मान किया गया। जनपद बांदा में सिमौनी धाम में 15 से 17 दिसंबर तक हर वर्ष मेला का आयोजन किया जाता है। इस मेले में हर वर्षों के बाद इस वर्ष भी जिला विज्ञान क्लब बांदा द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। उक्त प्रदर्शनी में लोगों को तरह तरह से वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से, संसाधनों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिला विज्ञान क्लब के द्वारा जो है परंपरागत ढंग से भी यहाँ के लोगों को विभिन्न तरह के प्रदर्शनों के द्वारा लोगों को वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए
तथा लोगों में जो कुरीतियाँ अंधविश्वास है उसको किस तरह से दूर किया जाए उसके बारे में जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। इस वर्ष इनके द्वारा प्रदर्शनी में तरह तरह के वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए हैं, जिसमें जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो यहाँ आ करके उसको देख करके काफ़ी उससे प्रभावित हो रहे हैं। और जो यहाँ के ग्रामीण किसान हैं वो अभी इस प्रदर्शनी में आ करके जो कृषि से संबंधित जो उपकरण होते हैं कैसे उनको जो है वैज्ञानिक ढंग से उसका जो है इस्तेमाल किया जा सकता है उसके बारे में भी यहाँ पर काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में जिला विज्ञान क्लब के तत्वावधान में जो प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है इसके माध्यम से जो यहाँ पर ऑडियो विजुअल माध्यम से जो दिखाए जा रहे हैं कार्यक्रम उससे निश्चित ही लोगों में वैज्ञानिक सोच विकसित होगी और परंपरागत ढंग से जो लोगों में रूढ़ियाँ हैं जो विश्वास है उसको दूर करने में मदद मिलेगी। संचार प्रदर्शनी की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मेला प्रभारी उप जिलाधिकारी बवेरू श्री सुरेंद्र पाल जी एवं पुलिस विभाग के अधिकारी गण पहुंचे मेले प्रांगण में एवं साथ ही साथ उन्होंने सोलर स्कोप के माध्यम से सूर्य दर्शन भी किया और विभिन्न तरह की वैज्ञानिक गतिविधि स्थलों का अवलोकन भी किया। सिमोनी धाम मेले में जिला विज्ञान क्लब बाधा की तरफ से ये जो लोगों में अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए विज्ञान का कैसे प्रयोग करें या जो हमारे अंधविश्वास हैं उनको दूर करने के लिए जिला विज्ञान क्लब बाधा की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है मेले में, इसके लिए मैं जिला विज्ञान क्लब बाधा को मेला प्रभारी के रूप में बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी जिला विज्ञान क्लब बाधा की तरफ से जो सामाजिक अंधविश्वास है उनको दूर करने में विज्ञान की मदद के द्वारा इसको दूर करने का प्रयास लगातार किया जाता रहेगा। जिला विज्ञान क्लब बाधा को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई। संचार प्रदर्शनी के दौरान साइंस मॉडल एक्सपो भी लगाई गई, जिसमें विज्ञान के विभिन्न नियमों सिद्धांतों पर आधारित विज्ञान के मॉडल, मानव शरीर संरचना पर आधारित विज्ञान के मॉडल लगाए गए और उसके माध्यम से विज्ञान के विभिन्न नियमों सिद्धांतों को समझाने का प्रयास किया गया। साथ ही दिन रात, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं को समझाने की एक सार्थक कोशिश की गई। जनपद बाधा में सिमोनी धाम बवेरू में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार प्रदर्शनी प्रतिवर्ष लगाई जाती है। इस बार भी दिनांक 15 दिसंबर, 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को यह प्रदर्शनी सिमोनी धाम के बृहद मेले में लगाई गई थी, जिसमें जिला विज्ञान क्लब बांदा द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए समस्त जनता को विज्ञान के बारे में बताया गया, वैज्ञानिक तकनीकी से अवगत कराया गया, उनको जैविक खेती के बारे में भी बताया गया तथा विभिन्न प्रकार के जो मॉडल बनाए गए थे कृषि से संबंधित थे और उनके हितकारी थे या ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे पढ़ते हैं उनको उनके अंदर जो जिज्ञासा थी उसको शांत करने के लिए, उनको समझाने के लिए यह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। ये प्रदर्शनी प्रतिवर्ष जागरूकता पैदा करती है और इस बार भी बृहद स्तर पे वहाँ पर कार्यक्रम किया गया, जिसके अंतर्गत स्वच्छता के बारे में भी अवगत कराया गया, डिजिटल इंडिया के बारे में भी बताया गया। और मैं अपनी तरफ से जिला विज्ञान क्लब के समन्वयक श्री सनी कुमार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, जिससे आम जनमानस को जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं बहुत ही फायदा हुआ। अंधविश्वास, चमत्कार एवं जादू का पर्दाफाश करने के लिए जादू के पीछे लगने वाले वैज्ञानिक सिद्धांतों को भी प्रदर्शनी के दौरान समझाया गया। बन गया और अब बनेगा रंगीन हो जाओ, रंगीन हो जाओ, रंगीन हो जाओ। तो देखो जितना भी चित्र है सब रंगीन
इस शो के माध्यम से दर्शकों को यह संदेश दिया गया कि ढोंगी, पाखंडी और ऐसे रूढ़िवादी लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि चमत्कार जैसी कोई चीज समाज में नहीं होती है। ये सब विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। जैसे मैंने इस आग को खाया, इसका वैज्ञानिक तथ्य ये है कि आग की गर्मी को हमारा शरीर 7 सेकंड तक सहन कर सकता है। और इस तरीके से अगर गांव में कोई बाबा जाकर के ऐसे आग खाता है तो लोग उसको जो सिद्ध पुरुष मान लेते हैं, दैविक चमत्कार मान लेते हैं और भोली भाली जनता को ठगते हैं। इसके साथ साथ पपेट शो के माध्यम से साफ सफाई करने एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश आम जनमानस को दिया गया है। मेरी बेटी तू जाएगी जिसके घर हो शुद्ध वहाँ का वातावरण, हो निरोगी वहाँ की हवा। मेरी बेटी यही मेरी है दुआ। मेरी बेटी तू जाएगी जिसके घर, मेरी बेटी तू जाएगी जिसके घर। आज इसने फिर मेरे दरवाजे पे कूड़ा डाल दिया। इतना समझाती हूँ लेकिन इसकी समझ में ही नहीं आता। अभी बताते इसको। आज मैं भी अपने घर का कूड़ा लाई और इसी के दरवाजे पे डालूंगी। अच्छा, पहले तो तूने डाला था। ये तो झूठ मैं झूठ बोल रही हूँ। और तुम डालती उनके दरवाजे पर, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि जब हवा चलती है तो यही कूड़ा उड़ता है। कुछ तुम्हारे दरवाजे पे जाएगा, कुछ तुम्हारे दरवाजे पे जाएगा और कुछ कूड़ा उड़कर नाली में चला जाएगा। और जब कूड़ा नाली में जाएगा तो नाली बंद हो जाएगी। नमस्ते, ये हमारे भारत की एक प्राचीन कला है। आज ये लुप्त होने के कगार पर है, लेकिन हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये कला जीवित रहे और इसका प्रचार प्रसार होता रहे। मानव स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता के बारे में जानकारी देने व साथ ही मानव शरीर की पोषण संबंधी जांच करने के लिए विशेष तरह के उपकरण यहाँ पर व्यवस्थित किए गए, जो कि ICMR के वैज्ञानिकों द्वारा मानव शरीर की जांच कर यह बताया गया कि मानव पोषित है या कुपोषित। इसमें हम बच्चों की स्वास्थ्य के बारे में, खासतौर पे उनके न्यूट्रिशन, पोषण के बारे में, उनकी ग्रोथ मतलब विकास के बारे में, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के साथ में उनकी हाइट वेट का क्या रेशियो है, क्या उम्र के साथ बच्चे बढ़ रहे हैं, क्या उनकी कोई कमियां हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बेसिकली जानकारी करते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं। ये एक बेसिक रॉड है जो लैब इंस्ट्रूमेंट बेस्ड होती है। इसे हम एंथ्रोपोमीटर रॉड की तरह यूज़ करते हैं। इससे हम एक्यूरेट हाइट और एक्यूरेट बॉडी के पैरामीटर्स को नापते हैं। इसी तरह हमारा एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं बच्चों की फैट मेजरमेंट करने के लिए, क्योंकि फैट मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार हम बच्चों का वजन और ऊंचाई से उनका पोषण नापते हैं, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। इसीलिए हमें आजकल बहुत सारे साइंटिफिक WHO के इंस्ट्रक्शन से हम लोग यूज़ करते हुए अपने सेंटर के साथ में इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। इसका नाम है स्किन फोल्ड कैलिपर्स। हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ गतिविधि के अंतर्गत शारीरिक संरचना, ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन, वजन आदि की जांच करने के लिए भी दिल्ली से डॉक्टर्स की भी टीम आई। जिला विज्ञान क्लब जो लगाते हैं यहाँ पे हर साल प्रदर्शनी लोगों को जागरूक करने के लिए, और मैं यहाँ पे लोगों को उनकी प्राइमरी हेल्थ के बारे में उन्हें जागरूक करने के लिए आई हुई हूँ। मैं यहाँ पे लोगों को बता रही हूँ उनका हीमोग्लोबिन लेवल क्या है, उनका ब्लड ग्रुप क्या है, जिससे उन्हें आने वाले फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो ब्लड ले सके या ट्रांसफर कर सके। और मैं उन्हें बता रही हूँ कि उनका अंडरवेट होने से उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर वो एनीमिक है तो उन्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और उन्हें क्या करना चाहिए, मतलब प्राइमरी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं उन्हें प्रॉपरली वे में उन्हें बता रही हूँ। और लेडीज़ों को खासतौर से ये सब चीज़ें जानने के लिए, और उनका हीमोग्लोबिन लेवल, क्योंकि यहाँ पे प्रेगनेंसी वाली लेडीज़ भी बहुत सारी आ रही है जो प्रेग्नेंट लेडी है, उनका हीमोग्लोबिन अगर डाउन हो जाता है तो उनके साथ साथ उनकी बेबी को क्या हार्मफुल इफेक्ट आते हैं। मैं भी कई साल
जैव विविधता संरक्षण एवं उसकी महत्ता के प्रति जागरूक करने के लिए भी वैज्ञानिक स्टॉल लगाए गए। लोगों को जैव विविधता के बारे में जागरूक करना। ग्रामीण अंचल से, विभिन्न ग्रामीण अंचलों से एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड लोग यहाँ आते हैं और उनमें अपने पर्यावरण के प्रति, अपने मिट्टी के प्रति, अपने समाज के प्रति कैसे अंतर लाएं जिससे उनको जागरूकता प्रदान की जा सके। इसी तरह की विभिन्न क्लाइमेटिक कंडीशंस जैव विविधता को प्रभावित करती हैं। जैव विविधता को प्रभावित करने के कारण डिप्लॉयड काइंड की डाइवर्सिटी तैयार हो जाती है। जब डाइवर्सिटी तैयार हो जाएगी तो विशेष वो जो इंसेक्ट तैयार होंगे वो आपके फंगिसाइड, एल्गल कंपोनेंट से होंगे जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे और हमारी डाइवर्सिटी को प्रभावित करेंगे। जागरूकता का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने आज दिनों दिन परिवर्तन होता जा रहा है। कभी एकाएक सर्दी पड़ जाती है, कभी एकाएक गर्मी पड़ जाती है। आखिर क्या कारण है? हम अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं है। पर्यावरण को अब हम वृक्षों के कटाव कर रहे हैं। वृक्षों के कटाव के कारण हमारी भौतिक परिवेश और आर्थिक परिवेश दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जैसे फसल है, फसल में एकाएक सर्दी या एकाएक गर्मी आने से पाला लगने की संभावना रहती है, जिससे डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट डेवलप हो जाते हैं, जिससे जो फसल को नुकसान पहुंचता है। यहाँ पर विज्ञान प्रदर्शनी लगी हुई है जो पूरे फ्री में, हम मुफ्त में है और यहाँ पर कई प्रकार के उपकरण लगे हुए हैं और यहाँ पर फ्री में ब्लड ग्रुप चेक कराया जा रहा है। और मुझको यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा लगा। इस बार से दोबारा आ चुका यहाँ। मैंने पार्टिसिपेट किया था, इसमें मैंने सीखा था कि वर्मिंग कंपोस्ट वर्मिंग वाश कैसे बनाया जाता है और मैंने इसको बना करके गाँव में बताया कैसे बनाए हैं हम लोग और इसको कृषि योग्य, कृषि के लिए कितनी स्वच्छ और बिना यूरिया युक्त कृषि हम बना सकते हैं, उसके लिए मैंने बनाया। और मेले में भी मैं यहाँ आया हूँ और बच्चों को, किसानों को, किसान भाइयों को बता रहा हूँ कि कैसे बनाएंगे हम लोग इसे और किससे बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाएंगे। जैसे देखिए, मैं ये केवल गोबर की वर्मिंग कंपोस्ट ये केचुए द्वारा निर्मित है। हम मिट्टी की जानकारी दे रहे हैं कि हमारी मिट्टी कैसे होना चाहिए, क्योंकि ये देश, ये बुंदेलखंड हमारे जो है कृषि क्षेत्र है और इस क्षेत्र में लोग बात कृषि करते हैं, तो हमें जो है मिट्टी के बारे में पता होना चाहिए। हमारे किसान को जानकारी होनी चाहिए कि हमारी मिट्टी कैसी है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है और किस तरह से प्रौद्योगिकी उनके जीवन को सरल सुलभ बनाती है व साथ ही पढ़ने में किस तरह से मददगार है, इसके लिए भी वैज्ञानिक स्टॉल लगाया गया व साथ ही ब्रेल शिक्षा पर आधारित उपकरणों से भी आम जनमानस को अवगत कराया गया। महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी की उपयोगिता पर आधारित भी स्टॉल लगाए गए। एसटीएम प्रतिभागियों द्वारा निर्मित विज्ञान जागरूकता आधारित विज्ञान फिल्मों का भी प्रदर्शन किया गया। महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी जागरूकता पोस्टर यहाँ पे प्राप्त है कि सब्जी और फूल तोड़ने वाले उपकरण कौन कौन से हैं, खेती में सुरक्षात्मक वस्त्र कौन से पहनकर जाएं, फल चुनना कैसे, कटाई जो है। अब जैसे यहाँ पे आते हैं, ये आटा की चक्की जो है, दाल बनाने की चक्की जो है सभी घरों में पाई जाती है, लेकिन उसमें अभी तक बेरिंग प्रयोग नहीं होता है, बाल बेरिंग प्रयोग नहीं होता है। लेकिन विज्ञान कह रहा है आप जो है बेरिंग का प्रयोग कीजिए। बेरिंग का प्रयोग करने से आप तो सहूलियत रहेगी, आसानी से आप जो है दाल बना सकते हैं, आटा बना सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के जीवन काल से परिचित कराने के उद्देश्य से विज्ञान पोस्टर एक्सपो एवं साथ ही साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण प्रकाशन पर आधारित विज्ञान बुक स्टॉल भी लगाया गया। आम जनमानस को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भी जानकारी दी गई व साथ ही सूर्यदर्शन के लिए सोलर फिल्टर के साथ टेलीस्कोप, सोलर चश्मों आदि की भी व्यवस्था की गई। आप जान पाएंगे खगोलीय गतिविधियों को। हम बेसिक चीज टेलीस्कोप से हम लोगों को, गांव के लोगों को हम इस सिमोनी मेले में बच्चों को बता रहे हैं कैसे सूर्य का वो अवलोकन करें। ये हमारे पास सेलिस्टोन का एक टेलीस्कोप है 6 इंची डायमीटर वाला। इससे हम लोगों ने फिल्टर लगाया हुआ है, क्योंकि सन को देखने के लिए फिल्टर की आवश्यकता बहुत होती है टेलीस्कोप के लिए। अब हम बच्चों को बता रहे हैं, सब लोगों को दिखा रहे हैं कि सन कैसे हम लोग ऑब्जर्व कैसे कर रहे हैं।
किस तरह से हम अपने आसपास की बेकार की वस्तुओं से एवं स्थानीय संसाधनों से विज्ञान को खेल खेल में पढ़ और सीख सकते हैं, इस पर आधारित भी स्टॉल लगाया गया, जिसके माध्यम से विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों पर विधिवत प्रकाश डाला गया और प्रदर्शन भी किया गया। पूरे देश में हम विज्ञान संचार कर रहे हैं, स्पेशली फिजिक्स जो है, साइंस में फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट आता है, एक ऐसा हिस्सा है जिससे बच्चे भागते हैं, क्योंकि उसमें आप जब तक चीज़ों को करेंगे नहीं, जब तक उनको जीवन महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप दूसरों को भी महसूस नहीं करा सकते हैं। और बच्चे ज़्यादातर साइंस से भागते ही इसलिए हैं क्योंकि वो तार्किक क्षमता उनके अंदर नहीं आ पाती। मौसम परिवर्तन एवं जलवायु परिवर्तन आधारित जागरूकता के लिए भी विज्ञान स्टॉल लगाया गया, जिसके माध्यम से बताया गया कि किस तरह से मानवीय गतिविधियां हमारे मौसम और जलवायु को प्रभावित कर रही हैं और किस तरह से हम अपनी गतिविधियों पर कंट्रोल करके अपने मौसम परिवर्तन को रोक सकते हैं और जलवायु परिवर्तन को भी बचा सकते हैं। समय, श्रम और धन की बचत के लिए किस तरह से रोबोट टेक्नोलॉजी हमारे जीवन के लिए कारगर बन चुकी है और किस तरह से ये हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है, इस पर आधारित भी रोबोट यहाँ पर प्रस्तुत किए गए। ये हमने बनाया है तो आपका ऑब्जेक्ट फॉलोअर रोबोट, जो ऑब्जेक्ट को फॉलो करके और आप उसको देखेंगे और चलेगा। जैसे मैं उसको लेफ्ट के लिए कहूँगा तो लेफ्ट चलेगा, मैं राइट के लिए कहूँगा तो राइट चलेगा। तो अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं इसे ऑन कर देता हूँ सर, और ऑन करने के बाद इसे स्टार्ट करता हूँ और ये मैंने स्टार्ट कर दिया। अभी क्या है कि देखो, मैंने इसे कहा आपका लेफ्ट, मैंने कहा राइट, और मैं जो इसके सामने पूरा हैंड करता हूँ तो ये पूरा फॉरवर्ड होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस सेंसर्स को डेवलप करके ये आपका एक ऑब्जेक्ट फॉलोअर रोबोट बनाया है। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य को सीधे देखना हमारी आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए सोलर स्कोप के माध्यम से सूर्य के प्रतिबिंब, सन स्पॉट जैसी रोचक घटनाओं को प्रदर्शित किया गया। ये सोलर स्कोप है, मैं इसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे सन को हमें सीधे अपनी आंखों से नहीं देखना चाहिए, डायरेक्ट हम नहीं देखने के लिए हार्मफुल हो सकता है वो हमारे लिए। तो हम इसकी हेल्प से सन को देख सकते हैं और सन पे कुछ धब्बे पड़े होते हैं, सन स्पूट्स, उनको देख सकते हैं। इससे एक और बात का पता लगता है, जैसे हमारी अर्थ जो है वो रोटेट होती जाती है, ये जो इसमें मिरर, जो इसमें शैडो बनी हुई है, उस चीज़ को वो धीरे धीरे कटने लगती है, वो धीरे धीरे यहाँ से गायब होने लगती है। वो इससे पता लगता है कि हमारी जो अर्थ जैसे जैसे रोटेट होती रहेगी, ऐसे ऐसे इसकी शैडो खत्म होती चली जाएगी। खाद्य पदार्थों में हो रही मिलावटों की जांच के आसान तौर तरीके भी बताए गए और बताया गया कि किस तरह से आप अपने घर के खाद्य पदार्थों की जांच कर सकते हैं। प्रदर्शनी लगाई है जिसमें कि मैंने सैंपल कलेक्ट किए हैं और लोगों को जागरूक किया, इसकी जांच करके बताइए कि किस चीज़ में किसकी मिलावट होती है। जैसे ये धनिया है, धनिया का मैंने टेस्ट किया था, तो धनिया को मैंने जब पानी में डाला तो ये धनिया जो तली में नीचे बैठ गई है, लेकिन इसमें गुड़ पाउडर तैर नहीं रहा है, इसका मतलब ये सैंपल शुद्ध है। लेकिन जब काली मिर्च का टेस्ट किया तो काली मिर्च में देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि जब पानी में डाला तो काली मिर्च जो नीचे बैठ गई, लेकिन इसमें पपीते के बीज ऊपर तैर रहे हैं, इसका मतलब इसमें मिलावट है। और ये चाय की पत्ती के सैंपल कलेक्ट किए हैं और इसकी जांच ऐसे करते हैं, इसमें लोहे के कण पाए जाते हैं। मैंने लोगों को जागरूक किया कि देखिए आप कैसे अपने घर में इसकी जांच कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कितना जो है लोहे कण मिलाए गए हैं। इसीलिए बस जिला विज्ञान क्लब की तरफ से मैं लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि खाएं मगर ध्यान से। कोई भी बाजार से अगर आप सामान लाते हैं तो पहले जांचें परखें फिर खाएं। धन्यवाद। समाज में विभिन्न तरह की फैली हुई रूढ़िवादिताओं और कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से विज्ञान के विभिन्न आयामों पर लोक कला आधारित विज्ञान मूल एवं नाटक प्रस्तुत किए गए और उनके माध्यम से अंधविश्वास एवं अन्य सामाजिक बुराइयों पर पर्दाफाश किया गया। शराब पीते पीते दोनों फेफड़े भी भ्रष्ट चुके हैं, दोनों गुर्दा भी भ्रष्ट चुके हैं, ये तो मर गया। इसका कोई इलाज नहीं, इसका दाह संस्कार। सभी लोग तैयार हो जाइए दाह संस्कार के लिए। तो शराब पीते हैं तो यही पोजीशन होती है कि धन भी चला जाता है, तन भी चला जाता है और समय के पहले उसकी मृत्यु हो जाती है।
में चलना चाहिए और किसी अनपढ़ किसान को मुठिया झोंकना चाहिए। चलो यहीं बैठ जाते हैं, अपनी धौनी रमा के कोई ना कोई आएगा। मसाल की खोपड़ी चढ़ और जा किसी अनपढ़ को पकड़ के ला, अनपढ़ को पकड़ के ला। अरे मोरे दैया रे, भद्रकाली निरंकारी चामुंडा। अरे मोरे दैया रे, लगता है कोई दुखियारी रोती हुई आ रही है, चलो उसे ही मंत्रों द्वारा अपने पास बुला ले। अराई को बाबा दिया बैठी है अरे कुआ बाबा दिया का लगता है तू बहुत परेशान है। अरे मैं बहुत परेशान हूँ बाबा जी, परेशानी दूर करना महाराज। खुश रहे गुड़िया, खुश रहे, तू बिल्कुल सही जगह पर आई है। मैं बहुत ऊंचा तंत्र को गुड़िया, मैं तेरे सब दुख दूर कर दूंगा। बैठ जा। अरे मैं बहुत परेशान हूँ बाबा जी। बैठ जाओ गुड़िया, तुम बैठ जाओ। बैठ गई। लाओ तुम अपना पहले हाथ दिखाओ, फिर मैं तुम्हारी परेशानी सब बता रहा हूँ। बाबा जी हाथ माओ। मसाल की कोठी जा और इस बुढ़िया के घर में जा। क्या है, क्या है? बुढ़िया, बाबा जी तुम्हारे घर में बकरी में एक निकली का पेड़ लगा है। लगो है। उस निकली के पेड़ में एक चुड़ैल रहती है। मैं बाबा जी, और वो चुड़ैल तुम्हारे लड़का बहू पे सवार हो जाती है। तेरे मन की बात सब जानता हूँ गुड़िया, तू बहुत परेशान है। और बाबा जी में परेशानी दूर करते हैं। अभी मैं देखो इस चुड़ैल को निकालूंगा, लेकिन तुम्हें पूजा पाठ के लिए कुछ रुपया लगेगा। मैं सब कुछ दूंगी। तुम्हारे पास है कुछ? अरे मेरे पास है। अरे मैं जेवर रुपया भी दुगना कर देता हूँ, तुम्हारे पास जेवर रुपया हो तो लाओ। अरे बाबा जी 500 को 1000 को है। लाओ, मैं उसको नया 2000 का बुला दूंगा। मैं बहुत ऊंचा तांत्रिक को गुड़िया। अब मैं उसे न बताइए बाबा जी, मैं रुपया पैसा। भैया इसमें तो बहुत जेवर है तेरे पास, कहाँ से लाई तू? बाजार में छपा के रखा। ठीक है, निकाल दे बाबा जी को। बैठ जा पहले, फिर उस चुड़ैल को निकाल के बैठ जा, तुम डरना मत। देखना चुड़ैल कैसे आएगी तेरे घर में, जो घुसी है तेरे लड़का बहू को परेशान करते, तुझको परेशान करती है। मसाल की खोपड़ी जाग और जा इस बुढ़िया के घर से वो चुड़ैल को पकड़ के ला, वो चुड़ैल को पकड़ के ला। चुड़ैल आजा, आजा, आजा। भद्रकाली निरंकारी चामुंडा। मत डरे, तुम डरोगी तो मर जाओगी। बैठ जाओ, शांति से घर आ जाओ। अरे वो तो लोग खाना भैया डरना मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अपने कब्जे में कर लो। वो मेरे कब्जे में है, लेकिन तू बैठ जा, डरना मत। यही अम्मी बहू को परेशान करती। आ गई यार। शांति से बैठ जा भैया। मैं नहीं बाबा। तेरे घर में वो चुड़ैल घुसी सी, देख लो उसको। और
को पकड़ के ला, उस भूत को लड़का कहीं पे देख हुए भूत सवार एक चोर सवार थी। भैया मैं बहुत ऊंचा तंत्र। आपने देखा कि किस तरह से महिला को ठग कर वहां से ढोंगी भाग गए। एक बाबा याद तो दुगना कर तेरा देखा नहीं है, कहाँ को दे गया? अरे वो उसका मुंह करके बैठाया तो रोटी क्या हुए? बाबा को पहचान लेगी? हाँ मैं पहचान लूंगी। तेरा केवल बाबा ले गया, तू पहचान लेगी? तो क्यों बाबा के पास यही है। इस तरह से ढोंगी और पाखंडी अपनी टीम के साथ पुलिस द्वारा पकड़े गए। लोगों को धन दूना पड़ता है। मेरे घर में एक चोर रहती है, रहता है, इतना बड़ा आइटम बना रखा है। कहाँ जा रहा हो? कहाँ लोगों का धन दूना कर रहा है, लोगों को ठग रहा है। इसने कितना बड़ा जाल फैलाया, जिला विज्ञान क्लब की ओर से हम आपको समझाने के लिए जा रहे हैं। हमारे कौन है? और ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं। क्या रिश्तेदारी है? ये ना पुराने रिश्तेदार। क्या पुराना रिश्ता है? ये सब तुम्हारे मौसिया है। मौसिया हमारे मौसिया है। सीधा कहो, तैयार मैं ऐसे काम नहीं चलेगा। पुलिस से मजाक करेगा। अब आपका बहुला करेगा, अभी करेगा। क्या बहुला करेगा? इतना बड़ा जाल फैलाया है इसने, नहीं तो ये ऐसे नहीं मानते। आज समाज में कहो, जिला विज्ञान क्लब बांदा की ओर से कि हम कभी किसी का धन दूना नहीं करेंगे, न लोगों को ठगेंगे। सारी टीम साइंस क्लब उन सभी का धन्यवाद देता है जो कि यहाँ